हेलो फ्रेंड्स, आपका शिक्षा विदिक्षा चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग बीएड प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखने से हमारा जो है ये रहेगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जिससे हम लोग मेन मेन टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला पेपर है वो है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इसमें हम लोग दर्शन से रिलेटेड शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारा बेसिक्स ऑफ एजुकेशन, इसमें एजुकेशन की मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर और एम्स ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा के उद्देश्य पढ़ने हैं। इसके बाद जो सेकंड है हमारा एजेंसीज ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा के अभिकरण। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के 3 अभिकरण होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल का मतलब है औपचारिक, इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक और नॉन फॉर्मल का मतलब है निरौपचारिक। तो ये हम लोगों को 3 अभिकरण पढ़ने हैं। फिर रोल ऑफ होम मतलब शिक्षा में परिवार का क्या मतलब रोल है वो पढ़ना है। इस स्कूल का क्या रोल है शिक्षा से रिलेटेड वो पढ़ना है। सोसाइटी मतलब समाज का क्या रोल है वो पढ़ना है। और मास मीडिया मतलब दूरसंचार का क्या योगदान है वो पढ़ना है। और इसी प्रकार हमें सोशल मीडिया सबसे लास्ट में मतलब जो हम लोग आज सोशल मीडिया चल रही है उसके थ्रू कितने लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और किस प्रकार हम सीख रहे हैं, इसमें क्या क्या हानि और लाभ हो रहे हैं, ये सब हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगा और हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा। तो इसमें हम लोग फिलॉसफी की मीनिंग जानेंगे, कॉन्सेप्ट, मतलब हम लोगों को शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंध बताया जाएगा कि इसमें क्या संबंध है, क्यों शिक्षा को दर्शन से रिलेट किया गया है, मतलब रिलेशनशिप इसमें क्यों बताया गया है वो चीज बताएंगे। इसमें फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी मतलब एजुकेशन फिलॉसफी के फंक्शंस पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, इसमें जो है पूर्वी और पश्चिमी फिलॉसफी की तुलना की जाएगी, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो थर्ड यूनिट है वो है इंडियन वेस्टर्न फिलॉसफी एंड ओवरव्यू। इसमें जो है पश्चिमी और जो भारतीय दर्शन है उसका एक ओवरव्यू लिया जाएगा। जो इंडियन फिलॉसफी है एंड उसका कंट्रीब्यूशन मतलब उसका जो योगदान क्या रहा है दर्शन के क्षेत्र में एजुकेशन से रिलेटेड वो बताया जाएगा, जिसमें वेद आएंगे, जैनिज्म आएगा, बुद्धिज्म आएगा और ये सब हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद सेकंड जो हमारा है स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इसमें फिलॉसफी से रिलेटेड ये पढ़ना है कि आइडियलिज्म जो आदर्शवाद है वो क्या है, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद क्या है, प्राग्मेटिज्म प्रयोगवाद क्या है और रियलिज्म मतलब यथार्थवाद क्या है। मतलब इन सब में क्या अंतर, बहुत लोगों ने प्रकृति पर जोर दिया कि प्रकृति के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए, आइडियलिज्म मतलब आदर्शवादी शिक्षा देनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों को जैसे लोग हैं रियल रूप से यथार्थ उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा फोर्थ यूनिट है वो इंडियन एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स। जो हमारे एजुकेशनल थिंकर्स रहे हैं मतलब इंडियन और वेस्टर्न मतलब जो हमारे भारतीय और पश्चिमी शैक्षिक जो विचारक रहे हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स कौन कौन से हैं। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा में कई सारी थ्योरीज दी है वो हम लोग पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था ये हम लोग पढ़ेंगे। गीजू भाई, स्वामी विवेकानंद और इन और जे कृष्णमूर्ति, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स कौन कौन से हैं हमारे, प्लेटो, रूसो, जो प्लेटो हैं, रूसो हैं और पाउलो फ्रेरे हैं और जॉन डेवी, ये हमारे पश्चिमी दार्शनिक रहे हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बस यहीं पे हमारा पहला पेपर खत्म हो जाता है और सेकंड पेपर की शुरुआत होगी, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उसका क्या सिलेबस है। और ये हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, लगभग 15 to 30 डेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।